हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हमारी दुनिया का पाठ 2 पृथ्वी और उसकी गतियाँ का यहाँ पे महत्वपूर्ण सभी संभव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है वो लेने के लिए तथा एग्जामिनेशन तक 4 पीडीएफ डेली लेने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, जिस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके यहाँ पे आप लोग अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बदले में आप लोग को 399 रुपये एक ही बार पे करने हैं, उसके बाद फिर आपसे दोबारा पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ से आप लोग का यह वीडियो शुरू होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी छोड़ी जाती है कहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है आपका पृथ्वी के अक्ष पर, बी है आपका मकर रेखा पर, सी है आपका पृथ्वी की कक्ष पर और डी है कर्क रेखा पर। तो 21 जून के दिन जो किरण जो सीधी होती है वो होता है कर्क रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मार्च, बी है जनवरी, सी है आपका फरवरी और डी है जून। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 या 29 दिन फरवरी माह में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि सामान्यतः एक वर्ष को किन सीजनों में रखा गया, जिन सीजनों में रखा जाता है वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आप लोग का यहाँ पे है आपका गर्मी, ठंड, बसंत और शरद ऋतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि कब दिन और रात समान होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च को, बी है आपका 23 सितंबर को, सी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे पाँचवा नंबर सवाल है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कौन से दिन पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, बी है 21 जून, सी है आपका 23 दिसंबर और डी है 21 मई। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 मार्च को। अगले यहाँ पर आता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कौन सी जगह पे होती है? ऑप्शन नंबर है दक्षिणी गोलार्ध, बी है चमकीली गोलार्ध, सी है ध्रुवों पर और डी है उचाइनी पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती हैं। अगला यहाँ पर आता है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की गति किस प्रकार होती है? ऑप्शन नंबर ए है गति, बी है आप लोग का परिक्रमण गति, सी है आपका गुरुत्वाकर्षण और उसके बाद डी है उपायचयनी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिक्रमण गति यहाँ पे होती है। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की कौन सी गति है? तो पृथ्वी के जो अगर बात करिएगा तो यहाँ पर पृथ्वी की जो गति है वो दो, यहाँ पे अगर देखिएगा परिक्रमण गति और गति दोनों है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगले यहाँ पर सवाल आता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर का दिन पूरा करती है कितने दिनों में भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है 365 दिन का और 1/4 घंटे, 365.1/4, बी है 368.1/4, 370.1/4 और 366.1/4। तो ये करती है भाई आपका 365 दिन 6 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी अपने कक्ष पर 1 घंटे में घूमती है। तो यहाँ पे अगर बात करेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर 1 घंटे में कितने बार घूमती है, तो 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि जब पृथ्वी पर दिन और रात का अनुपात होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है विषुवत कहते हैं, बी है आपका उत्तरी आयनांत कहते हैं, सी है दक्षिण आयनांत कहते हैं और डी इसकी ऊंचाई कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं विषुव। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला यहाँ है कि किस गति के कारण दिन रात बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की गति, बी है आपका परिक्रमण गति, सी है आपका अक्षर गति और डी है आपका मानचित्र गति। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा, यहाँ पे किस गति के कारण होता है? तो ये होता है आपका पृथ्वी की गति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ क्या होता है? तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पे होता है दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आता है आप लोग का सवाल, पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है तरंग, बी है आपका परिक्रमण, सी यहाँ पे आप लोग का छूट गया है, डी है आप लोग का भ्रमण। तो यहाँ पे आप लोग को सी का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है, परिक्रमण। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने आकार में घूमती है या किस आकार में घूमती है। ऑप्शन नंबर ए है जानवर के आकार में, बी है अंडाकार, सी है चपटी और डी है उचायनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडाकार आकृति में घूमती है। अगला यहाँ पर आता है कि 2020 एक लीप वर्ष था। अगला लीप वर्ष कब होगा, तो जब 2020 में था तो इसमें 4 ऐड कर लीजिए, वही आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2024 में फिर से लीप वर्ष होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किस मौसम में दिन छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गर्मी, बी है अंत, सी है वर्षा और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो होता है अंत के दिनों में, साल के अंत के दिनों में, यानी कि नवंबर दिसंबर, यानी कि ठंड में जो होता है यहाँ पे दिन छोटा होता है। अगला यहाँ पर आता है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जापान में, बी है भारत में, सी है ऑस्ट्रेलिया में और डी है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्रिसमस पर्व मनाने की बात है, और वो भी गर्मी में, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस गर्मी के दिनों में पड़ता है। अगले यहाँ पर सवाल आता है आप लोग का कि ऋतु परिवर्तन से पृथ्वी की गति किस प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर ए है तरंग, बी है परिक्रमण, सी है आपका गुरुत्व और डी है राक्षसी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन यहाँ पे होता है। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर और उसके बाद खाली स्थान को जाती है, कब जाती है। तो ऑप्शन नंबर है 21 मार्च को, बी है 21 जून को, सी है आपका 22 दिसंबर को और डी है आपका 21 मई को। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को। तो यहाँ पे यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को इसमें भी और क्वेश्चन है, यहाँ पे 21वां नंबर है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में आप लोग के होते हैं 366 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा लीप वर्ष में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि दिन और रात का क्या कारण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिक्रमण गति जो होता है वही इसका कारण है। तो अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करिए, और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग को अगर PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है, और वहाँ से आप लोग हमसे कांटेक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं और 399 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।